अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप सबको अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी बहुत शॉर्ट है, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ 2 स्टोरीज़ को शेयर करूंगी। अगर आप लोगों में से भी कोई अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहली स्टोरी है सर अदनान साहब की। वो लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम बहना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका काम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह ताला। मेरी मिरेकल स्टोरी बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी बात जाए। कुछ 6 मंथ पहले ही मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है। मैं तबलीगी जमात के साथ था और वहाँ हमारे एक साथी ने हज़रत हसन बसरी का वाक़या सुनाया। मुझे वो वाक़या बहुत पसंद आया, मानो कि मेरे दिल में उतर गया हो। घर वापस आया, मैं बेरोज़गार था, तो एक दिन सोचा कि क्यों ना जॉब की नीयत से इस्तग़फ़ार पढ़ूँ। मैं मुसलसल 1 माह पढ़ा, लेकिन कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। फिर मैंने इस्लामिक स्पीकर मोहम्मद अली की 1-2 वीडियोस देखी और फिर मैंने दिल से पढ़ने लग गया। बहना, आप यकीन नहीं करोगी कि मुझे चंद ही दिनों बाद अब्बू ने पैसे दिए कि तुम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करो, जबकि पहले अब्बू कहते थे कि खुद नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हें अहमियत हो, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सर्च किया, फिर मैंने फ़ास्ट फूड की छोटी सी शॉप ओपन कर ली और आहिस्ता आहिस्ता काम इतना चल पड़ा, क्योंकि हमारे इलाके में फ़ास्ट फूड की शॉप सिर्फ मेरी ही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 शॉप और ओपन कर ली हैं। अब भी मैं अपने हर मसले में इस्तग़फ़ार ही पढ़ता हूँ। बहना, आपसे दरख्वास्त है कि आप हसन बसरी का वाक़या ज़रूर सुनाइएगा, ताकि देखने वालों को मेरी तरह हौसला मिले। खुदा हाफिज़। मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में हज़रत हसन बसरी का वाक़या सुना चुकी हूँ, तो इन भाई की दरख्वास्त पर आज फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ कि एक बार का जिक्र है कि हज़रत हसन बसरी के पास चंद लोग आए। एक ने कहा कि हजूर, बारिश नहीं हो रही, कहत साली है। आपने जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार किया करो। एक और आया और उसने दरख्वास्त की कि हजूर, तंग दस्ती है, दुआ फरमाए और मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा दें कि मेरी रिज़्क़ में बरकत आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे भी कहा कि जा और इस्तग़फ़ार किया कर। फिर तीसरा शख्स आया और बोला, जनाब बे औलाद हूँ, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझ पे अपना करम करे और मुझे औलाद अता करे। आपने उसे भी इस्तग़फ़ार करने को कहा। वहाँ एक शख्स मौजूद था जो काफ़ी देर से देख रहा था कि मुख्तलिफ़ लोग आए हैं मुख्तलिफ़ मसले में और आप सबको एक ही वजीफ़ा बता रहे हैं। इस शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजूर, जो लोग आ रहे हैं आप एक ही वजीफ़ा बता रहे हैं, ये क्या माजरा है? तो आपने उसे कहा कि ऐ सवाल पूछने वाले, तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, बेशक वो बख्शने वाला है। और फिर फरमाते हैं, वो कसरत के साथ तुम पर बारिश नाजिल फरमाएगा और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में बरकत डाल देगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। जो दूसरी स्टोरी है वो हमारी बहन आयशा की है। वो लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम आपी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी 1 माह पहले। मैंने आपको कमेंट में भी पूछा था, शायद आपको याद हो। अभी मैं काफ़ी परेशान थी। मैं BS मैथ की स्टूडेंट हूँ और मेरा आखिरी सेमेस्टर था और आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना था। मेरे 2 पेपर इंतहाई बुरे हुए थे, क्योंकि मेरे वो पेपर तब हुए जब मेरी कज़न की डेथ हुई थी। उसकी वजह से सब अपसेट थे, मैं भी मेंटली डिस्टर्ब थी। मैंने आपकी ही वीडियो देखी थी और फिर मैंने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह इस नियत से शुरू कर दी कि अल्लाह करे कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। और मेरा अब रिज़ल्ट आया है। मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। अभी मुझे यकीन नहीं आया जब रिज़ल्ट आया। मेरे वो 2 पेपर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। एक में 82 और दूसरे में 80 मार्क्स आए। शायद सबके लिए ये मिरेकल ना हो, लेकिन मेरे लिए ये मौजज़ा ही था, क्योंकि मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। आपकी वीडियो देखकर हिम्मत मिली थी। बहुत शुक्रिया आप ही। ऐसे ही अपना काम जारी रखिएगा। खुदा हाफिज़। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह पाक सबकी दिली मुराद पूरी करे, आमीन सुम आमीन। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर किया करें। जज़ाकिल्लाह। खुदा हाफिज़।